Dear all subscribers and all the viewers, first of all I would like to thank all of you that you are watching my videos and sharing to others also. Thanks a lot for this. Thanks for supporting me. हमारा चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टार्ट है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने आपको लास्ट क्लिप में बताया था कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक का आंसर यस या नो में आता है और एक में हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है। अगर यस या नो में आंसर है तो हम उसे किससे स्टार्ट करते हैं? यस, हेल्पिंग वर्ब से। कोई से भी टेंस का हो, कोई से भी मॉडल हो, कोई से पैसिव वॉइस हो, अगर यस या नो में आंसर है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। आंसर में एक्सप्लेन करेंगे तो WH फैमिली से। तो WH फैमिली के भी अपने दो पार्ट डिवाइड करें। जी, एक पार्ट लास्ट क्लिप में आपको बताया था, कौन सा? कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। आज हम पढ़ेंगे कि WH फैमिली वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, जी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो काम हो गया है। जी हाँ, जो काम हो गया है या हो चुका है, इसकी दो ट्रांसलेशन है, इज कॉल्ड परफेक्ट, यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ये फॉर्मेट लिखा है पैटर्न यहाँ पे मैंने। WH फैमिली वर्ड के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, देखिए। एक सेंटेंस है, आप कौन सी फिल्म देख चुके हो? मैंने आपसे पूछा या आपने किसी और से पूछा कि आप कौन सी फिल्म देख चुके हो, या फिर आपने कहा आपने कौन सी फिल्म देखी है। बात एक ही है, आपने कौन सी फिल्म देखी है। अब इसमें कौन सी, जो कौन सा, कौन सी, कौन से, ये जो वर्ड है ये WH फैमिली का वर्ड है, विच। जी, विच। तो पहले हम विच का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे विच, और विच के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यस, मूवी। तो विच मूवी, कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म। उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। बात हो रही है आप यानी कि यू, और यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और हैव। ठीक है, आई वी यू के साथ प्लूरल में हम हैव का यूज करते हैं, ही शुड सिंगल नाउन में हम हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ यू से पहले हैव आया क्योंकि क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट आपको बताया मैंने, WH फैमिली वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करना ही, सब्जेक्ट आ गया। फिर हमारा वर्ब, काम कौन सा हो रहा है? देखना, वॉच। जी, वॉच। देखने को लुक भी कहते हैं, देखने को सी भी कहते हैं, आप सीन भी लिख सकते हैं। वॉच आपने जो यूज करना है, कोई काम जैसे होता है टिकटिकी बांध के देख रहा है, वॉच। जैसे आपने देखो वॉचमैन, तो बड़ा निगरानी करता है, वॉचमैन, सीमैन नहीं कहते, वॉचमैन। क्योंकि फिल्म देखते हैं हम लोग या कोई सीरियल देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, इसलिए वॉच यूज करते हैं। तो विच मूवी हैव यू वॉच्ड? आप कौन सी फिल्म देख चुके हो, आपने कौन सी फिल्म देखी है। WH फैमिली में एक खासियत ये है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन की ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले सब्जेक्ट की करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, उसमें जो ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले क्या की करेंगे, ये ध्यान रखिएगा चीज़ को। खैर, हम तो हिंदी से इंग्लिश ही बना रहे हैं और हमें इंग्लिश से हिंदी बनानी होती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, देखिए, विच बुक हैज़ ही बॉट, सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए, उसने कौन सी किताब खरीदी है। एग्जाम्पल दिया, उसने लड़का भी हो सकता है, उसने लड़की भी हो सकती है, तो उसके अलावा ही और शी लगा सकते हैं, यानी कि वे कौन सी किताब खरीद चुका है। अब यहाँ जाहिर हो रहा है कि मेल है, फीमेल है तो खरीद चुकी है, तो कौन सी के लिए विच आ गया। विच के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, विच बुक हैज, क्योंकि ही का इस्तेमाल है, यानी कि वह। फिर थर्ड फॉर्म बॉट। नीचे मैंने लिखा है कि व्हाट बुक, अब ये भी सेंटेंस यूज होता है, यस, व्हाट बुक भी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट बुक, या जैसे कि व्हाट के बाद कोई और सा ऑब्जेक्ट लगाया, जैसे व्हाट ड्रेस, विच ड्रेस हैव यू बॉट, आपने कौन सी ड्रेस खरीदी है, व्हाट ड्रेस या विच ड्रेस, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मीनिंग हमारा सेम रहेगा कि उसने कौन सी किताब खरीदी है, वे कौन सी किताब खरीद चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने किस तरह के वाक्य बनाए हैं, या वे किस तरह के वाक्य बना चुकी है। यहां पर मैंने फीमेल यूज करा, शी। ठीक है, और शी के साथ हैज आता, आपको मालूम है। तो यहां एक वर्ड यूज हुआ है किस तरह के। किस तरह के लिए अगर वर्ड पूरा यूज करना है तो इसके लिए हम कह सकते हैं विच काइंड ऑफ, क्या, यस, विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, किस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, उसने यानी कि शी के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। आगे थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो वे किस तरह के सेंटेंस बना चुकी है, उसने किस तरह के सेंटेंस बनाए हैं। अच्छा, विच काइंड ऑफ, आगे देखें, मैंने एग्जाम्पल लिखे बहुत सारे, सेम मीनिंग है सबका। हम कई वर्ड यूज कर सकते हैं किस तरह के लिए। व्हाट टाइप ऑफ गेम्स, What type of games have they played, यानी कि वे किस तरह का गेम, what type of game कह सकते हैं, which kind of game कह सकते हैं, which type of game कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं which sort of games, what sort of games। इन सबका सेम मीनिंग है, जो आपका दिल चाह रहा है वो बोलिए आप।
ये नहीं कि हमने व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम्स लगाया तो गलत हो गया, कुछ और मीनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम्स, विच टाइप ऑफ गेम्स, विच काइंड ऑफ गेम्स, विच सॉर्ट ऑफ गेम्स। ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही है, किस तरह का। इसकी आप प्रैक्टिस भी करें, मिसाल तौर पर कुछ भी आसान तरीका क्या है, जैसे देखिए सीखने के लिए आप रास्ते में चल रहे हैं, खाली बैठे हुए, दिमाग आपका सेंटेंस बनाए। रास्ते में चल रहे हैं कि तो देखा आपने कि सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, विच काइंड ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ द वेजिटेबल सेलर सोल्ड, किस तरह की सब्जी वाला बेच चुका है। इस तरह की सब्जियां, और भी सेंटेंस हो सकते हैं कि जैसे आप कंटिन्यूस में किसी भी टेंस में इसको इस तरीके से आप यूज करेंगे, बनाएंगे माइंड में, तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। तो ये लिखा हुआ है विच, व्हाट टाइप ऑफ, विच काइंड ऑफ, और भी एग्जाम्पल दिए इधर देखिए इन विच। अब जो इनका जो वर्ड यूज है, इन क्यों आता है, इन अंदर के लिए आता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, अक्सर ऐसा होता है ना, आपस में मुलाकात होती है, और जो आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, आपके बच्चे ने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपका बच्चा किस कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, एक ही बात है। तो इन विच कॉलेज हैव यू टेकन एडमिशन। अब दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहा है कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। आपका बच्चा होता तो योर चाइल्ड हो जाता, ठीक है, यू के साथ हैव आएगा। आपका बच्चा सिंगल है तो फिर हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से कॉलेज में, तो ये जो में अंदर के लिए आ रहा है, शुरू में आएगा इन विच कॉलेज, इस तरीके से बोलेंगे इन विच कॉलेज। देखिए इन विच कॉलेज, आपने कौन से कॉलेज में दाखिला लिया है, ठीक है। अब आपने यानी कि यू के साथ, ये आप एक हो ज्यादा हो, यू का यूज करेंगे, यू के साथ हैव आएगा। इन विच कॉलेज हैव यू टेकन एडमिशन, ये टेकन एडमिशन, टेक, टुक, टेकन, यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्म्स याद करनी बहुत जरूरी है, इसके बारे में बहुत जल्दी क्लिप्स आपको देंगे। फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो बहुत जरूरी है जी। आगे देखिए, हुज कार, ये इन विच की प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे कि इन विच ट्रेन हैज शी सैट, वे कौन सी ट्रेन में बैठ गई है। इन विच कार हैव यू ट्रेवल्ड, आपने कौन सी कार में सफर किया, प्रैक्टिस करें इसकी आप। आगे दूसरा वर्ड है हुज यानी कि किसका, किसकी और किसके, 3 मीनिंग है। हुज कार यानी कि किसकी कार, ठीक है। अब यहाँ पे ही का यूज करा, ही के साथ हैज। हिंदी देखिए नीचे क्या लिखी हुई है, उसने किसकी कार ठीक की है। ठीक करना यानी कि रिपेयर, तो रिपेयर का रिपेयर थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। वे किसकी कार ठीक कर चुका है, या बना सकते हैं क्योंकि इसके 2 मीनिंग है। तो वे यानी कि ही या उसने, लड़की है तो शी हो जाएगा, हैज का इस्तेमाल करा। किसकी कार, हुज कार, तो हुज कार हैज ही रिपेयर्ड। वे यानी ट्रांसलेशन यहां से, वे किसकी कार ठीक कर चुका है, उसने किसकी कार ठीक की है। तो हुज का सेंटेंस हुज बना सकते हैं, उसके बाद यस ऑब्जेक्ट आएगा। Whose buckets have the children filled, यानी कि अब ये यहाँ मैंने हिंदी लिखी, हिंदी आप करें, पहले किसकी हिंदी करेंगे आप, यह सब्जेक्ट की, बच्चे किसकी बाल्टियां भर चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हमने कैसे पहचाना, हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, तो चुका है चुकी है की आवाज आएगी, ठीक है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। तो बच्चे किसकी बाल्टियां भर चुके हैं, या बच्चों ने किसकी बाल्टियां भरी हैं, एक ही मीनिंग है इसका। आगे देखें, हाउ मेनी रुपीज हैव यू अर्न, तो ट्रांसलेशन पर किसकी होगी, सब्जेक्ट की, आप कितने रुपए, हाउ मेनी और हाउ मच, 2 वर्ड है, कितना, कितनी, कितने के लिए हम यूज करते हैं। हाउ मेनी हम यूज करते हैं जो काउंटेबल आइटम्स हमारी होती हैं, हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। और हाउ मच हमारा अनकाउंटेबल में आता है, कहीं कहीं काउंटेबल में हम हाउ मच का यूज करते हैं, उसकी कंडीशन है। फिलहाल हाउ मेनी रुपीज, कितने रुपए, हैव यू अर्न, आप कितने रुपए कमा चुके हैं, आपने कितने रुपए कमाए हैं, इस तरीके से। तो काम हो गया है, हो चुका है, तो यू के साथ हैव का आप सब्जेक्ट चेंज कर दें, हाउ मेनी रुपीज हैव दे अर्न्ड, वे कितने रुपए कमा चुके हैं। इसको बनाए, इसको बोले जब मैं बोलूं, मैं सुनूं, तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा इंग्लिश के अंदर। हाउ मेनी क्लासेस काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी क्लासेस हैज इमरान अटेंडेड इन अ वीक। अब ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से काम करने वाला, इमरान ने कितनी क्लासें ली हैं, इमरान ने कितनी क्लासें ली है, कितनी क्लासें इमरान हाजिर हुआ है, तो हाउ मेनी क्लासेस हैज इमरान अटेंडेड, तो इमरान के साथ हैज आ गया। फॉर्मेट क्या है, WH फैमिली में ही आता है, हाउ भी, हाउ मेनी भी और हाउ मच भी। तो हाउ मेनी क्लासेस, हाउ मेनी क्लास ऑब्जेक्ट आ गया, क्लासेस हम काउंट कर सकते हैं। इमरान सिंगल है तो हैज का इस्तेमाल हुआ, थर्ड फॉर्म अटेंड की अटेंडेड, आगे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मैंने, इन अ वीक, ठीक है। आप कुछ भी और कह सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी क्लासेस हैव यू या हैव दे अटेंडेड इन अ मंथ, इस तरह बोल सकते हैं। आगे है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर हैज रेशमा टेकन, यानी कि रेशमा
यहाँ पे लिखा हुआ है काम करने वाला कौन है, रेशमा। रेशमा कितने गिलास पानी के ले चुकी है, यानी कि पी चुकी है, ले चुकी है। ठीक है, सेंटेंस लिखा दिया ना, रेशमा ने जूस के, सॉरी यहाँ जूस लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर जो है वो जूस लिखना चाहिए, जूस, यस जूस, ये रहा जूस। ठीक है जी, तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस हैज रेशमा टेकन, रेशमा जूस के कितने गिलास ले चुकी है, या रेशमा ने जूस के कितने गिलास ले लिए हैं। पानी हो या जूस हो, दोनों लिक्विड है और इसके अंदर हाउ मच यूज होगा। अगर मुझे डायरेक्ट यूज करना है, जैसे कि हाउ मच जूस, हाउ मच वाटर मैं कह सकता हूं। अगर मैं कहूं हाउ मेनी जूस और हाउ मेनी वाटर, तो मैंने गलत कहा। जी हाँ, गलत कहा, क्योंकि जूस काउंट नहीं हो सकता, लिक्विड है। हाँ, जूस के गिलास काउंट हो सकते हैं। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस, जूस के कितने गिलास, रेशमा जूस के कितने गिलास ले चुकी है या पी चुकी है, जो भी आपने सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप, हाउ मच जूस, मैं हाउ मच जूस तो कह सकता हूं, सेंटेंस बनाया मैंने, ये सेंटेंस लिखा है हाउ मच जूस हैज रेशमा टेकन, ताकि समझ में आ जाए। अगर मैं कहूं हाउ मच ग्लासेस ऑफ जूस, जैसे एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि रेशमा जूस के कितने गिलास पी चुकी है, अरे कितने पी चुकी है, कितने, एकदम आंखें बाहर आ गई, कितने, हाउ मच, एक जोर सा लगाया, तो वहां पर एक्सप्रेशन के साथ हाउ मच में काउंटेबल आइटम आ सकती है, एक्सप्रेशन जो होगा, वरना सिंपल हाउ मच ग्लास ऑफ जूस इस तरह बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा। हाउ मेनी ग्लास ऑफ जूस, हाउ मच जूस इस तरह कह सकते हैं, हाउ मच जूस। तो हाउ मच जूस हैज रेशमा टेकन, यानी कि हाउ मच का इस्तेमाल हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन मेन अनकाउंटेबल में ही हमारा हाउ मच आता है। अगर हमें लगाना काउंटेबल में, तो एक आंखें से बाहर आते हैं इस तरीके से, वहां पर कितने भाई, इस तरीके से। हाउ मच नॉलेज हैव दोज चिल्ड्रन गेन्ड, सेंटेंस मीनिंग क्या करेंगे आप इसका, कहां से शुरू करेंगे, ट्रांसलेशन यहां से, वे बच्चे, जी वे बच्चे। ठीक है, यानी कि दोस्त चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस नहीं आता, दोस्त चिल्ड्रंस मत करेगा। अगर आप चिल्ड्रंस करेंगे तो फिर एपोस्ट्रोफी एस आता है, बच्चों का, वो अलग है। ठीक है, दोस्त चिल्ड्रन, वे बच्चे, कितनी नॉलेज, यानी कि कितनी जानकारी, आप जानकारी तो दिमाग के अंदर है, काउंट ही नहीं कर सकते, तो वे बच्चे कितनी जानकारी हासिल कर चुके, गेन हासिल करना। तो हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव क्यों आया, क्योंकि दो चिल्ड्रन ज्यादा है। अगर यहाँ पे दैट चिल्ड्रन होता, यानी कि वे बच्चा एक होता, सॉरी दैट चाइल्ड होता, तो मुझे लिखना पड़ता हाउ मच नॉलेज हैज दैट चाइल्ड, जी दैट चाइल्ड गेन्ड, यानी कि वे बच्चा कितनी जानकारी हासिल कर चुका है। तो ये सेंटेंस लिखे हुए आपके सामने, अच्छी तरह आप देख लीजिए इसको, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये WH फैमिली के वो सेंटेंसेस हैं जिनके बाद WH फैमिली के वर्ड्स के बाद यस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम वर्ब यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट ये लिखा हुआ आपके सामने, जी फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट से इजी हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। एक इसका भी पॉइंट और बाकी है, और अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।